मोहित बख्शी, आप आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, कोई ऐसे एक दो मुद्दे जो आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि इस बार इन मुद्दों पर हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो यमुना की सफाई हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, या कोई भी ऐसे मुद्दे जिनको खुद आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि इससे हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, क्योंकि 2013 से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का एहसास जो है आम आदमी पार्टी को भी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार नंबर 60 नहीं बोला 55 तक हमारी सीटें आ रही हैं। ये जानते हैं, यमुना का एक मुद्दा था जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट भी किया कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, अगली बार जरूर करा दूंगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी मान रही है कि वाकई मुद्दे हैं, और खासकर सीवर, सड़क, ये मुद्दे कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान करते हैं, उनकी रोजाना की जिंदगी से जुड़े होते हैं। यही वजह है बार बार अरविंद केजरीवाल इसी बात पर जोर दे रहे थे कि साफ पानी आएगा, सीवर साफ हो जाएंगे, नई लाइन बिछा दूंगा। इसके अलावा बिजली के बिल भरने, पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, बिजली का बिल पहले से ही नहीं आ रहा है। ये सारी बातें वो अरविंद केजरीवाल बार बार याद दिला रहे थे, बता रहे थे कि कमियां हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, उन पर काम किया जाएगा। और वही तस्वीर अनुराग हर स्पीच में आपको नजर आ रही थी, सुनने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, और उसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी जो है चुनाव भी लड़ रही थी। और इस जो बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी उसकी वजह भी यही है, क्योंकि बेसिक काम जो है वो बहुत जरूरी होता है जनता के। लेकिन मोहित, मैं आप ही से ही समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उसका गरीब तबका जो उसका फोकस हमेशा से रहा है, जो उसका वोटर हमेशा से रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी हो, वो ऑटो वाले हो, आप उनके बीच गए भी होंगे, बेनिफिशरीज भी जो हैं वो यही है। तो क्या वाकई उनको इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि उनको तो ये है कि हमें तो ये मिल रहा है ना, तो ये जो मुद्दे हैं वो उस तरह से असर डालते हैं उन पर? बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि रोजाना में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, सीवर भरा हो तो परेशान करता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके घर में पानी भर जाए, गली में पानी भर जाए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत करता है। पानी गंदा आ जाए, पानी के बड़े बड़े बिल आ जाए, तो आपके लिए मैटर करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं, आम आदमी को परेशान करती हैं। यही सवाल मोहित राज दुबे आपसे बहुत संक्षेप में, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है इस चुनाव को? 4% वोट था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार क्या उम्मीद है? इससे नीचे तो नहीं जाएगी। देखिए अनुराग, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी शिद्दत से जो है जमीन पर उतरती हुई नजर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया है। तो इसका असर जो है खासतौर पर देखिए, दिल्ली के भीतर कांग्रेस की इस बार कोशिश यही थी कि संविधान के माध्यम से संविधान का मुद्दा उठाकर दलितों को अपने पास बुलाया जाए, और इसके साथ ही साथ माइनॉरिटी की भी बात राहुल गांधी ने अपने हर रैली में, हर संविधान सभा, जो भी कार्यक्रम दिल्ली के भीतर हुए हैं, उसमें उन्होंने माइनॉरिटी की बात की है कि भाई आपकी भागीदारी को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा या सीटें खाता खुलेगा? तो देखिए, वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत आशान्वित दिखाई दे रही है, उसको ये लग रहा है कि वोट प्रतिशत के साथ साथ जो है सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही है। मनोज सर, इस पूरे चुनाव में खासकर आम आदमी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि वो लंबे वक्त से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि ये वो मुद्दे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा? हाँ, देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सड़क की बात करें, सीवर की बात करें, तो आज एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो पिछले इलेक्शन में जो उनके पास बहाना था कि जो एमसीडी है वो तो बीजेपी के पास है, इसलिए सीवर साफ नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, या फिर सफाई नहीं है, तो वो बहाना आज उनके पास नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो शीला दीक्षित के जो 15 साल थे उस समय जो डेवलपमेंट हुआ, मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई लंबा चौड़ा डेवलपमेंट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों में हुआ। आम आदमी पार्टी के पास जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर इन्होंने कुछ काम किया है जी। उसके बाद एक फ्री भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, क्योंकि जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, वहाँ पिछले 10 साल से लोगों को मालूम है कि हमारी बिजली फ्री है, पानी अच्छा हो या गंदा हो, वो जो पानी है फ्री है, और महिलाओं के लिए जो बसेज हैं वो फ्री हैं। तो अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं 2100 रुपये दूंगा, तो मेरे को लगता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय बीजेपी या कांग्रेस के। ठीक है, सैयद आमिर का मैं अब यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सैयद आमिर, एक फैक्ट और जो दिल्ली चुनावों को लेकर कहा जाता है, वो कहा जाता है वो 40% का जो वोट शेयर है, ये कहा जाता है कि 40% या उससे ऊपर अगर वोट शेयर जो लेकर आ जाता है, दिल्ली में उसी की सत्ता पक्की है, दिल्ली में उसी की सरकार बनती है। और 1993 से यही ट्रेंड देखा जा रहा है। मैं अगर 1993 की बात करूं तो 42.8 वोट शेयर के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 49 सीट्स उस वक्त थी। 1998 में कांग्रेस आती है सत्ता
सत्ता में 52 सीट्स के साथ और 47.8, हालांकि मैं एक एक कर जाऊंगी तो शायद बहुत समय ले लूंगी, लेकिन ये 40% का ये फैक्ट आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर आपने देखा 1993 के बाद से जो लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, बीजेपी 1993 के बाद फिर कभी नहीं आई। 27 साल के बाद वो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से जो है वो सत्ता में आ सके। लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अगर वो 65% के पार पहुंचता है तो वोट कहां जा रहा है, कौन डाल रहा है वोट, किसको डाल रहा है वोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वोट शेयर मतलब पार्टी वाइज यहाँ पर अलग अलग। ये हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आऊंगा कि वोट शेयरिंग की बात अगर है यहाँ पर, तो जो वोट शेयरिंग अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है और एक पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो जाहिर तौर पर वो सीटों में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। कई जगहों पर देखा जाता है वोट शेयर बहुत ज्यादा पार्टी के पास गया लेकिन वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि सैयद आमिर यही चीज 2013 में हुई थी, किसी को भी नहीं आया था और यही कारण है कि आपने देखा वो एक त्रिशंकु जो है वो स्थिति वहां पर बन गई थी। तब उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उस टाइम पर किसी को भी 40% वोट शेयर नहीं मिला था। बिल्कुल, और दूसरी चीज है इसमें कई रोल देखने को मिलते हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो 18% जो मुस्लिम इलाके हैं, खासतौर पे मुस्लिम जहां पर मैंने कवर किया काफी ज्यादा, जैसे ओखला हो गया, इसके अलावा बल्ली मरान हो गया, मटिया महल हो गया, या नजफगढ़ के इलाके आसपास के हो गए, और ये मुस्तफाबाद का इलाका हो गया। इन तमाम जगहों पर वोटिंग परसेंटेज जो है, जो अभी हम आंकड़ों में देख रहे हैं, उसमें यह कि अगर वोटिंग परसेंटेज एक तरफ जाता है किसी एक पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो सीट में कन्वर्ट हो रहा है या सीट में कन्वर्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां 2013 के बाद से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दो की तरफ रहा है। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ा, लेकिन आप देखिए वो कभी सीट उनको मिल नहीं पाई, खासतौर पर जितनी उम्मीद उनको कर। एक संजीव सर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये कैसी आइडियोलॉजी है, 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ साथ थे, एक दूसरे के चेहरों को वोट डाल रहे थे, अब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फ्रेंडली फाइट कर सकते थे दोनों मिलकर, अगर उनका मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना ही है तो? नहीं, फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं थी। आपने जिस तरह से इलेक्शन हरियाणा में लड़ा, गुजरात में लड़ा, और फिर एक तरह से इंडिया ब्लॉक के जितनी पार्टीज हैं उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया था, और आपने पहल ली थी कि जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए था, मोदी को रोकने के लिए था। विधानसभा में सब अपनी अपनी दुकान सजाएंगे और दूसरे को पटकनी देने की कोशिश करेंगे। मतलब कांग्रेस का ज्यादा फोकस आप हार जाए इस पे, न कि बीजेपी को रोकने पे दिल्ली में। मैं सिर्फ अभी जो मुझसे पहले सैयद उमर साहब बोल रहे थे, जिन्होंने मुस्लिम इलाकों की बात की, मैं सिर्फ उनसे एक बात और तफसील से समझना चाहूंगा कि जो वो मुस्लिम इलाकों में घूमे, वहां पे उनको क्या पहले की तरह वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखा, या कुछ सेंध ओवैसी लगा रहे हैं, या उससे भी ज्यादा बड़ी बात, क्या कांग्रेस की तरफ माइनॉरिटीज और पिछड़ों का, दलितों का वोट कुछ लौट रहा है, और कितनी मात्रा में लौट रहा है, इस पे उनकी क्या समझ बनी है? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये ऐसे समय में चुनाव जब हो रहे हैं, जब यहाँ पर फ्रीबीज की बात होती है और फिर उसमें माइनॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है कि कितना माइनॉरिटी जो है, खासतौर पे मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट जो है वो करेगा। तो इसमें मैं आपको खास बात बताऊं कि जब हम इस इलाकों में गए, इन इलाकों में खासतौर पे, तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़े मुद्दे तो आपको CA NRC जैसे मुद्दों को कहीं ना कहीं वो बात जिक्र जरूर होता है, लेकिन फिर वो बात आती है कि जो नेशनल पार्टी के नेशनल मुद्दे होते हैं वो भी सामने आते हैं, और जो छोटे मुद्दे होते हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी और रोजगार, ये मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आते हैं। एक टोपी पहना हुआ इंसान, दाढ़ी वाला से जब आप बात करते हैं तो उनकी की बात नहीं कर रहा मैं मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल बड़ा सरल है, क्या मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कितनी संख्या में, और नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है? संजीव सर, मुझे लगता है उसके लिए आधे घंटे का इंतजार करना चाहिए सर। 6:30 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद 12 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद मोहम्मद सैयद आमिर से ये सवाल पूछेंगे और मुझे लगता है कि उसके बाद ये इसका जवाब भी देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।